एक सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के कई राज्यों में बिजली संकट को लेकर विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार का घेराव होना शुरू हो गया। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि भारत भीषण बिजली संकट से जूझ रहा, ज्यादातर राज्यों में आम लोगों को 8 घंटे बिजली की कटौती झेलनी पड़ रही है। राहुल ने कहा कि मैंने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि बिजली की मांग चरम पर होने के कारण कोयले के भंडार की कमी देश के लिए तकलीफ का कारण बनेगी, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के बजाय इसको लेकर एक इनकार जारी कर दिया था। राहुल ने इस मामले में एक फेसबुक पोस्ट किया है। गौरतलब है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही, वहीं दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही, जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात महज 26% ही बचा है, जिससे बिजली संकट और गहराने का खतरा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल पर वेट में कटौती की अपील पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उद्धव ने आंकड़े पेश किए और केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। सीएम ठाकरे ने मुंबई में बुधवार को डीजल पेट्रोल के भाव बताए और उनसे केंद्र राज्य को मिलने वाले टैक्स की भी जानकारी दी है। उद्धव ने कहा कि आज के रेट के हिसाब से मुंबई में 1 लीटर डीजल पर केंद्र सरकार के लिए 24.38% और राज्य के लिए 22.37 रुपए प्रति लीटर टैक्स है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 31.58 रुपए केंद्र सरकार का टैक्स और 32.55 रुपए राज्य सरकार का टैक्स है। इसलिए यह सच नहीं है कि राज्य की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी का बयान सामने आया है। पार्थ ने कहा कि पीएम ओछी राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार फरवरी 2021 से पेट्रोल और डीजल दोनों पर लगातार 1 रुपया प्रति लीटर की छूट दे रहा है। यही वजह है कि ममता सरकार को करीब 1,500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। मगर प्रधानमंत्री ने आज आंकड़े बताने की बजाय ओछी राजनीति के ऑप्शन को चुना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम के बाद से ही प्रगतिशील समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे व समाजवाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे। पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा इसकी वजह है। इस बीच बुधवार को मैनपुर में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हमारे चाचा को ले जाना चाहती है तो देर क्यों कर रही है, चाचा को जल्दी से पार्टी में ले ले। बीजेपी के नेता चाचा को लेने में इतना विचार क्यों कर रहे। उन्होंने कहा कि मुझे चाचा से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी ये बताए कि चाचा को लेकर वो इतनी खुश क्यों है। इससे पहले शिवपाल ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले मैंने सपा की सदस्यता ली है, फिर चुनाव सपा के टिकट से लड़ा है। सपा के 111 विधायकों में से मैं भी एक हूँ। इसके बावजूद मुझे सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया है। अखिलेश से जब इस बारे में कहा गया तो उन्होंने गठबंधन के दलों के साथ बैठक में बुलाने की बात कही है। मेरा सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ था, मैं तो सपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। यदि गठबंधन में मुझे मानते तो वो चुनाव से पहले गठबंधन की बैठक में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता ने कुछ बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया और कहा कि आप बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं करने। बीएसएफ गांव में प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और बांग्लादेश में दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। बीएसएफ ये सब करने की अनुमति नहीं दी जाए। ममता ने कहा कि देखा जा रहा है कि पशु तस्कर के नाम पर गोली मार दी जाती है और उन्हें राज्य के दूसरे इलाके में फेंक दिया जाता है। मैंने रेल मंत्रालय में रहने के दौरान ऐसे कई मामले देखे हैं, किस तरह शवों को गायब कर दिया जाता है। बता दें कि बॉर्डर पर बीएसएफ का दायरा 50 किमी तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश का ममता बनर्जी ने काफी विरोध किया था।
पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान देश में बढ़ रहे आगजनी के मामलों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों में तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है, इसके चलते कूड़े के ढेर और जंगलों में आग लग रही। पीएम मोदी ने कहा कि देश में तापमान तेजी से बढ़ रहा, हम कई स्थान पर आग लगने की घटनाओं में इजाफा देख रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को कोरोना संकट से निपटने का सुझाव देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें फायर सेफ्टी को लेकर भी तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अस्पतालों, फैक्ट्रियों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में आगजनी की घटना से निपटने के उपाय को मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तापमान तेजी से बढ़ रहा और यह काफी पहले ही बढ़ गया है, जो आमतौर पर नहीं होता था। ऐसे समय में हम जंगलों, अस्पतालों, कूड़े के ढेरों एवं अहम स्थानों पर आग लगने की घटनाओं को देख रहे हैं। मोदी की यह सलाह तमिलनाडु के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने की कुछ घंटों के बाद ही सामने आई है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 33 लोगों को आनन फानन में अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक केमिकल फैक्ट्री में भी आग लगी। यही नहीं, दिल्ली के फलुआ में कूड़े के ढेर में भी आग लगने की घटना सामने आई है। दिल्ली में कूड़े के ढेर में आग लगने की घटना राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है और हीट वेव चल रही है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।